हेलो गाइस, दोस्तों अगर आप एक वेबसाइट या ब्लॉग बनाना चाहते हैं, वो भी वर्डप्रेस के ऊपर, आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल बिगिनर फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम जीरो सीखना चाहते हैं और प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप हर चीज, तो मैं लाइव, बिल्कुल लाइव हर एक चीज करने जा रहा हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम बाइंग ए डोमेन, सेटिंग अप होस्टिंग कैसे सेटअप करते हैं, थीम कैसे सेटअप करते हैं, एसएसएल कैसे लगाते हैं, से शुरुआत करते हुए पूरा वेबसाइट कंप्लीट करने तक हर चीज बताएंगे। कैसे पोस्ट लिखते हैं, कैसे थीम कस्टमाइज करते हैं, वो हर चीज आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा, ध्यान से देखिएगा। बिगिनर्स, स्टार्टर, जिनको जीरो नॉलेज है वेबसाइट या ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, उनके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो है, बिना कुछ स्किप किए हुए। ठीक है, यानी आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो सबसे पहले बता दूं, आपको एक वेब होस्टिंग परचेज करना पड़ता है। तो अभी एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है ब्लू होस्ट की तरफ से। आप चाहें तो किसी भी होस्टिंग कंपनी से परचेज कर सकते हैं, लेकिन ब्लू होस्ट की खासियत क्या है ना, कि लगभग इसमें भी 3000 ही पड़ते हैं। उसमें आपको 3000 में 1 साल का होस्टिंग मिल जाएगा, साथ साथ आपको एसएसएल मिल जाएगा फ्री में, साथ साथ वेब डोमेन नेम फ्री में मिल जाएगा। लगभग 3000 लगता ही है सब में। और उसमें आपको पॉजिटिव पॉइंट क्या है ना इसका, कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ, यानी आपका साइट कभी रुकेगा नहीं। बाकी सब में लिमिटेशन स्टार मार्क कंडीशन रहता है कि साइट उतना ट्रैफिक होने के बाद मंथली रुक जाएगा या फिर आपको प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट लगता है ब्लू होस्ट का। स्पीड बहुत तगड़ा है और इसलिए मैं इसमें इसी का इस्तेमाल करूंगा, ब्लू होस्ट का, और आपको सेटअप करके दिखाऊंगा। तो अभी तो खास करके बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। मैं जो ब्लू होस्ट का बेस्ट ऑफर है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां पे क्लिक कीजिए और आप जाइए उस पे होस्टिंग पे। और मैं शुरुआत कर रहा हूं, बता रहा हूं कैसे कैसे चीजें होती हैं, और मेरे साथ साथ लाइव वेबसाइट बनाइए और वेबसाइट बना के अर्निंग स्टार्ट कीजिए। गाइज, ब्लू होस्ट का जो मैक्सिमम और बेस्ट डिस्काउंट का ऑफर वाला पेज है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हैं ब्लू होस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको मिलेंगे एक से बढ़ के एक डिस्काउंट ऑफर्स। तो वर्डप्रेस होस्टिंग, क्योंकि आप वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं, वेबसाइट बनाना, तो वर्डप्रेस का प्लान सेलेक्ट कीजिएगा। और ये सारे वर्डप्रेस के, ये यूएस, ये इंडिया, तो यूएस का सर्वर थोड़ा बेहतर होगा, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और बेसिक पे ये प्लान है जिसमें कि आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं और 50 GB SSD स्टोरेज और अनमीटर्ड बैंडविड्थ, यानी किसी तरह कितना भी ट्रैफिक आ जाएगा वेबसाइट रुकेगा नहीं। 100+ आपको थीम्स मिलेगा फ्री में और एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री में, और बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। जबकि इसका प्लस जो पॉइंट है, इसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। अनलिमिटेड, दूसरी जगह आपको इतना नहीं मिलता। अनलिमिटेड आपको बैंडविड्थ भी मिलता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप शुरुआत कीजिए, नए हैं तो एक बेसिक प्लान से, और ये आपको बेहतर होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक डोमेन सेलेक्ट करना होगा। डोमेन फ्री में मिलेगा आपको, चाहे .com, .in कुछ भी आप खरीदिए, फ्री रहेगा। तो मैं यहाँ पे .com खरीद रहा हूँ, cscvlehelp.com। तो चेक कीजिए, ये अवेलेबल है, तो अवेलेबल मिल रहा है हमको डोमेन, तो हम ये रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करके या फिर गूगल से डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो हम गूगल का इस्तेमाल कर लेते हैं और अपने गूगल अकाउंट से इन चीज़ों को आप देख लीजिए क्या क्या एक्सेस मांग रहा है। हालांकि कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिसमें कि कोई दिक्कत है, वो वेरीफाइड भी रहता है बेसिकली गूगल की तरफ से, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे, और आपका नाम वगैरह जो ऑटोमेटिकली ले लेगा वहाँ से, और बाकी चीज़ जो है आप यहाँ पे भर दीजिए। आप चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हैं तो। ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर जो है डालिए। फ़ोन नंबर जो दिया डमी है, और आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लान मिलेंगे 36 मंथ का, 12 मंथ का। 12 मंथ अगर आपके पास पैसे नहीं है तो 12 मंथ में आप का प्लान ले सकते हैं। और ये चेक जो अनचेक है उसे हटा लीजिएगा। आपको 3300 में सब कुछ फ्री में, वेबसाइट, 12 महीने का होस्टिंग, डोमेन नेम और एसएसएल सब फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। 3300 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप 36 मंथ का यानी 3 साल का प्लान सिर्फ 6000 मिल सकती है, सारी चीज़ें फ्री में 3 साल के लिए। तो बेहतर होगा आपके कि पैसे हैं तो वन टाइम में आप ले लीजिए, और पैसा नहीं है तो आप 1 साल का प्लान लीजिए 12 महीने का, ठीक है। मैं यहाँ पे डेमो के लिए आपको 12 महीने का प्लान परचेज़ कर रहा हूँ, और परचेज़ करके कोई भी आप नेट बैंकिंग है आपके पास, या फिर डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, किसी तरीके से किसी भी बैंक का आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बैंक नहीं दिख रहा है तो सर्च कर लीजिए अपने बैंक का नाम। मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं सर्च कर लेता हूँ और प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करके यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह डाल के अपना पेमेंट मैं कर दिया, और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको कहा जाएगा कि आपको कंफर्मेशन हम भेज दिए हैं आपके ईमेल पे। ईमेल चेक कीजिए, और सबसे पहले आप पासवर्ड बना लीजिएगा। ये आपका वेबसाइट हो गया, और इसका पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। एक कैपिटल लेटर, बाकी स्मॉल और लेटर्स वगैरह मिला के आप क्रिएट कर लीजिएगा, और वो आपका वर्डप्रेस वेबसाइट का पासवर्ड हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे और इंटर करेंगे। अब क्या बनाने जा रहे हैं, ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो ब्लॉग पर क्लिक करेंगे, किस टाइप का ब्लॉग है, तो हम बेसिकली टेक्नोलॉजी या एजुकेशनल कोई भी रख सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे इतने ऑप्शन हैं, इसमें से हम टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेते हैं और ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ। कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पे और उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने साइट के ऊपर क्या नाम, हेडर में क्या डिस्प्ले रखना चाहते हैं। तो क्योंकि CSE हेल्प, तो CSE हेल्प ही हम लिख दिया जो आप लिखना चाहते हैं, और टैगलाइन जो कि हेडर के नीचे डिस्प्ले करेगा कि आप इस वेबसाइट पे क्या करना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पे आपको फिर थीम सिलेक्शन के लिए मिलेगा, फ्री या प्रीमियम। आप थीम्स बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप भी कोई सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगता है। बाकी बहुत से वर्डप्रेस के फ्री थीम्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर माई साइट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका साइट दिखाया कि यहाँ पे आपका साइट रेडी हो गया है। लेकिन शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि अपना मेल चेक कीजिए और वेरीफाई कीजिए कि आप ही ओनर है, यानी जिसका ईमेल आईडी है वही मालिक है इस वेबसाइट का। तो ये पेमेंट कंफर्मेशन आ गया यहाँ पे। उसके बाद नीचे एक मेल है हु इज़ वेरिफिकेशन, तो ये आपको वेरीफाई करना होता है। तो आप क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा ईमेल लॉगिन है, तो ये ऑलरेडी वेरीफाई हो जाएगा। और इससे ज़रूरी है कि 14 दिन के अंदर क्लिक करके वेरीफाई करा लेना, नहीं तो फिर ये कैंसिल हो जाता है। तो ये वेरीफाई हो गया और आप रेडी हो गए। आप देखिए अब स्टेटस देखिए, डोमेन का वेरीफाइड हो गया और ये इस नाम से रजिस्टर्ड हो गया। अब चलिए लॉगिन करते हैं। आपका वेबसाइट रेडी हो गया। आप www. जो भी आपने वेबसाइट रजिस्टर किया है .com या फलाना जो भी, उसे आप लॉगिन कर लीजिए। अब उसके बैकएंड में आपको लॉगिन करना है, तो उससे पहले आप फ्रंट एंड देख लीजिए। फ्रंट एंड है, आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे तो आपको साइट खुल गया, कमिंग सून लिख के आ रहा था, लेकिन यहाँ देखिए SSL भी आपका इंस्टॉल हो गया अपने आप। हो सकता है थोड़ा समय ले, 1-2 घंटे लेता है। शुरू में आपको SSL इंस्टॉल नहीं दिखे, लेकिन 1-2 घंटे में वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, 2-3 घंटे में। मैक्सिमम 24 घंटे या 12 घंटे लगेगा। हालांकि उतना लगता नहीं है। लगने के बाद, होने के बाद देखिए यहाँ पे एडमिन लॉगिन का ऑप्शन, यहाँ पे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो यहाँ पे इस वेबसाइट के बाद /wp-admin क्लिक करके इंटर करेंगे जैसे ही, तो आप वर्डप्रेस पे बैकएंड में इंटर करने के लिए लॉगिन करने का जो ऑप्शन है वहाँ पे आ जाएगा, यूज़र नेम पासवर्ड डालने का। तो यहाँ पे आपको नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लॉगिन विथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आपको याद होगा आपने जो यूज़र नेम बनाया था वो आपको यहाँ पे डालना है, या फिर ईमेल आईडी अपना डाल सकते हैं, और जो पासवर्ड क्रिएट किया था वेबसाइट के लिए आपने थोड़ी देर पहले, वो आप डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉस्ट कर दिए तो आप रिसेट भी कर सकते हैं, उस ईमेल आईडी पे रिसेटिंग लिंक जाएगा और लॉगिन कीजिए। एक बार जब आप लॉगिन करेंगे तो वेबसाइट आपका कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। और ये है बैक एंड, यानी पीछे से आपको ऑपरेशन जो भी करना होता है, कंट्रोल्स यहीं से होता है। साइट स्टेटस अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी आप देखेंगे तो साइट लॉन्च नहीं दिखेगा आपको, लेकिन चिंता मत कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके आप अनवांटेड बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं जो कि आपको कंफ्यूज करेगा। हालांकि बहुत आसान चीज़ है, लेकिन ये अनवांटेड चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए सबको अनचेक करके हटा दीजिए कि हमको कोई भी नहीं चाहिए। जितने दिख रहे हैं ना, सबको अनचेक कर लीजिए और सबको डैशबोर्ड से हटा दीजिए। कोई जिसका इस्तेमाल होगा वो हम अपने आप प्लगइन इस्तेमाल करेंगे। इसको हम प्लगइन्स को भी धीरे धीरे हम लोग अनइंस्टॉल करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए थोड़ा क्लियर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपीयरेंस में जाइए, थीम्स में जाइए। सबसे पहले थीम, आपके पास बेहतर थीम है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत से वर्डप्रेस की तरफ से फ्री थीम्स मिलते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको सूट करता है। पॉपुलर कैटेगरी में कुछ है, मैं दिखाने के लिए बेसिकली आपको एक थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये थीम मुझे सही लगता है, ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि इसमें बहुत, ये थीम थोड़ा डिफरेंट है अलग से, लेकिन ठीक ठाक है। चलिए, अच्छा लग रहा है तो मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ और आपको दिखाऊँगा। ये क्या है कि आपको ऊपर से ही आप इसे एडिट वर्ड कर पाएंगे ज़्यादातर, नहीं तो मेनू वगैरह क्रिएट करने में थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे क्या दिक्कत है, और नहीं तो आप बेहतर है कोई आसान थीम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आप इस थीम को भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। मैं इसे एक्टिवेट करता हूं और दोनों केसेस आपको दिखा दूंगा 1 by 1। तो अब ये देखिए इंस्टॉल हो गया और इसे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे दिखने लगा, हमारे वेबसाइट के ऊपर आ गया। बट अभी भी ये लॉन्च नहीं हुआ क्योंकि आप लॉगिन है, इसलिए आपको दिख रहा है। आप लॉग आउट करके करेंगे तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम फिर से बैकएंड में चलते हैं और यहाँ पे हम अपीयरेंस सेक्शन में जाते हैं और कुछ कस्टमाइजेशन करते हैं इस थीम में। तो हर थीम का अलग अलग कस्टमाइजेशन होता है, इसका भी कुछ अलग है, तो वैरी करता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत। लेकिन बेसिक काम एक ही तरह का रहता है, ऑपरेशन एक ही तरह का था। ये जैसे हेडर है, तो हम हेडर में जो अगर चेंज करना चाहें आप कुछ भी, तो आप हेडर चेंज कर सकते हैं। टैगलाइन जो आपने एंटर किया था वहाँ पे आ गया ना, तो अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं टैगलाइन या वेबसाइट का नाम, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट का नेम, हेडर में जो नेम लिखा जाता है वो चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वेबसाइट का नेम URL चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये करने के बाद बस आप इसे आप पब्लिश कर दीजिए। ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं,
फिर होम पेज में आप किस तरीके से रखना चाहते हैं, कोई स्टैटिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, बहुत से लोग वर्डप्रेस का स्टैटिक वेबसाइट भी बनाते हैं, तो आप स्टैटिक पेज बना के कोई एक पेज जिस पे आप कुछ चीज़ लिखेंगे उस चीज़ के बारे में, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस टाइप का वेबसाइट होगा, ब्लॉग नहीं होगा। लेकिन अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं कि आपका लेटेस्ट पोस्ट सबसे ऊपर है, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, लेटेस्ट पोस्ट, और पब्लिश कीजिए। पब्लिश करने के बाद आपको फिर वापस जाना होगा, और वापस जाने के बाद यहाँ पे आप आएंगे जब, तो ये भी अभी भी लॉन्च नहीं हुआ है, तो आप यहाँ लॉन्च कर सकते हैं क्लिक करके। लेकिन मैं सबसे पहले थोड़ा सा जो फालतू के प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं एडवर्टाइजमेंट वाला वो हटाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, ये परमालिंक में जाइए, सेटिंग्स में जाके परमालिंक में, और यहाँ पे प्लेन से हटा के आप पोस्ट नेम पे क्लिक करके सेव कर दीजिए, क्योंकि सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूआरएल होता है उसका भी एक अहमियत होता है, इसलिए पोस्ट नेम से आपका फेमिलियर अगर बने तो बेहतर है। फिर प्लगइन में जाइए, और इतने सारे आलतू फालतू कुछ बढ़िया भी हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको सिखाने के लिए ये नहीं है, तो मैं सभी को डीएक्टिवेट करूँगा और उसके बाद डीएक्टिवेट करने के बाद डिलीट करूँगा। तो पहले डीएक्टिवेट कर लीजिएगा, जिसको भी आपको करना होगा सबको डीएक्टिवेट करके फिर डिलीट कर दिया सारे को, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला साइट पे। मैं देखिए फास्ट फॉरवर्ड में सबको डिलीट कर दिया, एक भी प्लगइन मैंने छोड़ा नहीं, जो मुझे ज़रूरत होगा मैं खुद इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, तो हटाइए इसे अब यहाँ से। अब चलिए हम चलते हैं डैशबोर्ड। देखिए कितना क्लियर हो गया, सब गायब हो गया ना। अब कितना सिंपल लग रहा है आपको समझने में, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि लग रहा है कि कहाँ मेला में आ गए हैं, इतना भीड़ में कुछ समझ। फिर आप प्रोफाइल में चाहें तो एडिट प्रोफाइल में जाइए, वहाँ से आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे नेम अपना क्या है वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं चाहें तो, और आपके ब्लॉग पोस्ट के पास क्या लिख के आएगा वो, जैसे यहाँ पे निक नेम आप डालना जो कि ब्लॉग पोस्ट पे लिखेगा, तो मैं एडमिन लिख दे रहा हूँ सिंपल, कि ब्लॉग पोस्ट किसने लिखा है, एडमिन। आप चाहे तो अपना नाम भी लिख सकते हैं या किसी और का नाम भी लिख सकते हैं। तो ईमेल अपना है ही, और यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपने बारे में कुछ बायो बना सकते हैं, दे सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर लीजिए, और अगर पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट कर देते हैं इस प्रोफाइल को, और बाकी चलिए इसे लॉग आउट करके दिखाते हैं आपको कि लॉग आउट करने के बाद क्या होता है। मैं इसे लॉग आउट करता हूँ, और लॉग आउट करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। हम फिर से वापस खोलते हैं इस वेबसाइट को, तो ये देखिए ये खुला। अब साइट लॉन्च हो चुका है, क्योंकि वो प्लगइन्स की वजह से वो उसे कह रहा था कि ब्लू होस्ट के साथ ही वो करे, इसलिए मैंने ब्लू होस्ट से बिल्कुल अलग कर दिया उसे। और अब आप फ्रेश लॉगिन कीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं, उसी ईमेल आईडी से या जो यूज़र नेम था वो डालिए, ईमेल आईडी या यूज़र नेम कुछ भी डाल सकते हैं, लॉगिन कीजिए। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग अब एडिटर में जाएंगे। एडिटर में जाके आप क्लिक करेंगे तो इसे ऑन द गो आप जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, जैसे लोगो चेंज करना है इसका, तो हम यहाँ से आप लोगो चेंज कर सकते हैं। देखिए थीम टू थीम वैरी करता है हर फंक्शन, जो थीम सेलेक्ट करेंगे उसमें अलग थोड़ा सा रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मोड ऑफ ऑपरेंडिंग सेम रहेगा, लेकिन चीज़ एक ही रहेगा। तो यहाँ देखिए हमने लोगो लगा दिया, लोगों को बड़ा छोटा भी कर लिया। इसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं क्लिक करके, बहुत से रास्ते हैं। और बाकी मेन्यू वगैरह है, तो देखिए इसमें ना कि मेन्यू का ऑप्शन है कि यहीं से चेंज होगा, बाकी दूसरे में अलग सिस्टम रहता है, दूसरे थीम्स में आपको दिखाऊंगा वो भी। लेकिन इस करंट थीम में जो अभी नए नए आ रहा है उसमें आ रहा है ऊपर से ही आप चेंज करने के लिए। तो जो मेन्यू है उस पर आप माउस ले जाइए, और माउस ले जाकर फिर कीबोर्ड का एरो इस्तेमाल कीजिए लेफ़्ट राइट वाला, और वहाँ से जाके मिटाइए, और फिर आप उसे लिख रिनेम कर दीजिए जो आप रखना चाहते हैं अपना। आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं लिंक इसमें, अपने उस एरो को दबा के और स्पेस दबाएंगे तो जैसे देखिए आया ना यहाँ पे ऐड लिंक, तो इस तरीके से आ जाएगा एक नया स्पेस। तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। गेट थीम्स है तो इसको भी मुझे चेंज करना है, इस जगह पे मैं कॉन्टैक्ट अस या फिर अबाउट अस लिख देता हूँ, कुछ भी अबाउट अस लिख देता हूँ। तो ये मैंने रीनेम कर दिया। ठीक है, अगर आपको सेपरेट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके और बटन लगा के और मेन्यू आप बना सकते हैं, बट इट्स ओके। तो हम इस थीम में इतना ही रखते हैं। अब देखिए मैं इसे सेव कर दिया, ये सब चीज़ें सेव हो गई। आइए मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ। अब डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव है तो डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप की तरह खुलेगा, मोबाइल पे मोबाइल। देखिए चेंज हो गया, मेन्यू वगैरह सब चेंज हो गया, लोगो लग गया और इस तरीके से आ गया। लेकिन ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अगर, तो कोई भी क्लिक खुलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बस नाम चेंज किया, इसके कोई लिंक नहीं है इससे, कोई पेजेस। तो पेज पहले बनाना होगा आपको उससे रिलेटेड कि अबाउट उसमें क्या पेज है, और उसके बाद फिर आपको वहाँ पर उसका लिंक डालना होगा उस पेज का। तो ये कैसे होगा उसके लिए फिर से हम लोग एडिट पे जाएंगे, और एडिट पे जाके पहले पेज बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अबाउट अस, एक सिंपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक पेज का, बाकी आप सब खुद से कंस्ट्रक्ट कर लीजिए जितने भी आपके मेन्यूज़ होंगे उसके। तो यहाँ पे मैं अबाउट अस लिख देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। अगर आप कैटेगरी रखना चाहते हैं तो कैटेगरी के लिए पेजेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कैटेगरी डायरेक्टली मेन्यू में आप इस्तेमाल कर पाएंगे। बताएंगे आगे कैसे होता है वो। तो व्यू पेज, देखिए ये पेज बन गया और इस पेज का ये URL हो गया।
इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप पेस्ट कर दीजिए वहाँ पे। कहाँ पेस्ट करना है देखिए, जैसे अबाउट अस है तो अबाउट अस के पास माउस ले जाइए, कीबोर्ड पे थोड़ा सा लेफ्ट राइट क्लिक कीजिएगा, ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे लिंक का ऑप्शन, लिंक पे अबाउट अस का लिंक क्या करना, अपडेट करना है आपको। तो यहाँ पे हैश हटाकर और पेस्ट कर दीजिए उस लिंक को। जैसे पेस्ट करेंगे वो सामने आएगा यूआरएल, उसको आप एंटर कर दीजिए क्लिक करके, वो उससे फिक्स हो जाएगा। यानी जब भी आप कोई अबाउट अस क्लिक करेगा तो वो उस अबाउट अस पेज पे चला जाएगा। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, देखिए। और इसी तरीके से आप सारे के लिए कर सकते हैं, जितने मेनू आइटम है सबके लिए। यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देखिए अबाउट अस पेज पे वो डायरेक्टली वो चल जाएगा, चला गया। इसे एडिट भी कर सकते हैं, आगे बताऊँगा एडिटिंग प्रोसेस। तो सेम जितने भी मेन्यूज़ हैं सबको आप इसी तरीके से आप लिंक डाल के आप चेंज कर सकते हैं, नया नया पेज क्रिएट करके और अटैच कर सकते हैं उससे। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पे। ये सेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरे थीम्स के लिए, अगर आप इस थीम के अलावा कोई दूसरा थीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेन्यू कैसे बनाना है वो आपको हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए पुराना थीम है 21 वाला, और इसे मैं एक्टिव, यहाँ पे देखिए आपको मेनू का ऑप्शन आ गया, बाकी उसमें मेनू का ऑप्शन नहीं आएगा साइड में। तो यहाँ पे मेनू का ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द थीम्स में ऐसे ही बनता है मेन्यू। तो मेन्यू का नाम दे दीजिए कुछ भी, मेन मेन्यू मैंने रख दिया। और बाकी जो नए नए आ रहे हैं उसमें जो मैंने बताया वो प्रोसेस से बनता है, लेकिन मोस्टली थीम्स में इसी टाइप से मेनू बनेगा। फॉलो कीजिएगा इस ऑप्शन को और आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं होम पेज रखता हूँ। होम पेज का यूआरएल क्या होगा, जो आप बेसिकली आपका होम पेज का नाम होगा वही यूआरएल होगा। तो ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये पेस्ट हो गया। ऐड टू मेनू कर देता हूँ, तो ये पूरा ऐड टू मेनू कर दूंगा, तो यहाँ पे इस साइड आ जाएगा। तो मेनू का एक आइटम क्रिएट हो गया होम पेज। वैसे ही बाकी सारे पेजेस हम करेंगे। जैसे मान लीजिए अबाउट अस है, तो अबाउट अस हम यहाँ पे लिखेंगे और लिखने के बाद अबाउट अस का पेज अगर आपने नहीं क्रिएट किया है तो पेज क्रिएट कर लीजिए। अगर क्रिएट कर दिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सिमिलरली मैंने तो क्रिएट कर लिया था, लेकिन फिर आपको डेमो के लिए इस वर्जन में दिखा दे रहा हूँ। एक बार दोबारा से क्रिएट करता हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कोई ये थीम इस्तेमाल कर रहा है, कोई वो थीम इस्तेमाल कर रहा है, तो दोनों को दिक्कत नहीं हो। जो वो थीम इस्तेमाल कर रहा है उसे ये ट्यूटोरियल, ये पार्ट देखने का ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे मेनू बनेगा। लेकिन कोई अगर दूसरा थीम इस्तेमाल कर रहा है तो वो उस पार्ट को नहीं देखे, इस पार्ट को देखे मेनू बनाने के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थीम्स में यही ऑप्शन होगा। तो चलिए फिर वैसे ही मान लीजिए हम अगला टैब रखना चाहते हैं सर्विसेज, नहीं, या फिर मान लीजिए हम इसे एक न्यूज़ वेबसाइट है मेरा मान लीजिए, और मैं उसमें दो टाइप का ब्लॉग पोस्ट करूँगा, कोई जॉब से रिलेटेड और कोई दूसरा एक बैंकिंग से रिलेटेड। तो मैं कैटेगरी में जाऊँगा और कैटेगरी में जाके पहला कैटेगरी रखूँगा कि पोस्ट करूँ तो उसमें या तो बैंकिंग में जाए या फिर वो जॉब्स में जाए। तो मैं इसे बैंकिंग रखता हूँ, पहला कैटेगरी का नाम पोस्ट का, और ये मेनू भी बन जाएगा, जिससे आप मेनू बना सकते हैं, ठीक है। तो बस पोस्ट लिखते समय आपको क्लिक कर देना होगा कि आप पोस्ट किस कैटेगरी के लिए लिख रहे हैं और वो उसमें चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए, आपका एक कैटेगरी बैंकिंग तैयार हो गया। सिमिलरली आप दूसरा भी कोई नया कैटेगरी जैसे जॉब, आप 2 3 4 जितना कैटेगरी लिखना चाहें वो आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 ही बना रहा हूँ, जॉब्स और बैंकिंग। तो मैं जॉब का रिलेटेड यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, कोई जॉब भी पोस्ट करूँगा, और बैंकिंग से रिलेटेड कोई चीज़ें सीएससी से रिलेटेड कोई आएंगी तो वो डालूंगा। तो ये दोनों डाल के और हम यहाँ पे ऐड टू कैटेगरी कर देंगे, तो 2 कैटेगरी मेरे पास रेडी हो गया। जब भी मैं पोस्ट लिखूँगा कोई ना कोई एक हमको सेलेक्ट करना होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे मेन्यू में हम आप क्या करते हैं, कोई पेज के जगह पे हम मेन्यू में जो है वो कैटेगरी डालते हैं, ठीक है। कि कोई चाहे तो जॉब्स कैटेगरी का सर्च क्लिक करेगा तो केवल जॉब्स वाला है, कोई चाहे तो अगर बैंकिंग से क्लिक करे तो आ जाए। देखिए दोनों आ गया कैटेगरी के अंदर, बस चेक करके और ऐड टू मेन्यू करना है, यानी कैटेगरी को भी आप मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए पेजेस बनाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब चलिए, अब हम लास्ट एक कॉन्टैक्टस बना देते हैं कि कोई कॉन्टैक्टस करना चाहे तो वो आए इस थीम के लिए, ठीक है। और आप उस थीम में भी बना सकते हैं, तो उस थीम में ऊपर ही बनेगा, बाहर ही बनेगा होम पेज से ही, लेकिन यहाँ का बनाने का तरीका अलग है थोड़ा सा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कॉन्टैक्टस पेज बना के आप जो है पब्लिश कर दीजिए, और उसे फिर पेज का यूआरएल लेके आप वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो बन जाएगा आपका ये तीनों का तीनों इतने मेनू बन गए। अब ये जो बनाया हूँ मैं सो मेनू, यहाँ पे भी ऐड पे करेंगे क्लिक हम, तो ये जो मेनू हम बना दिए, तो ये हो गया हमारे दूसरे थीम्स के लिए।
जो लोग जो ये मैंने थीम इस्तेमाल किया था पहले, उसके अलावा कोई और इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेव कर दिया। सेव करना जरूरी है, देख लीजिए, नहीं सेव किया तो कुछ होगा नहीं। और उसे हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये देखिए थीम चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे थीम चेंज किया। वो पुराना वाला के लिए तो ऊपर ऊपर कर दिया था, लेकिन इसके लिए ये नया प्लेन थीम है और इसमें कुछ भी आया नहीं है अभी। तो चलिए यहाँ पे हम मैनेज लोकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे प्राइमरी मेनू या सेकेंडरी मेनू कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं आप, मेनू वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। और अब देखिए आप साइट को रिफ्रेश करके आपका मेन्यू आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, देखिए ऊपर में आ गया सारा मेन्यूज़। और आप चाहे तो रिलेटेड जो लिखा उसे आप मिटा भी सकते हैं या फिर हाइड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फिर से। अब वो मेन्यू की बात थी, अब यहाँ पे अब हम फिर से वही पुराने वाला थीम में आ गए जिसमें हम काम कर रहे थे। और अब यहाँ पे सबको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे थीम्स में कुछ लिखना चाहता हूँ या फिर सोशल मीडिया के पेजेस अगर अपडेट करना चाहते हैं तो उसका URL उसमें डाल देंगे। और यहाँ पे आप बस क्लिक करके, आप कुछ लोगों को ये वाला प्रोसेस आसान लगता है, कुछ लोगों को बैकएंड वाला आसान लगता है। सर्च दिया हुआ इस थीम में, ज़रूरी नहीं है कि आपका थीम में रहे, और उस हिसाब से आप उसमें सर्च करें तो काम करें। फ़ोटो को आप चेंज करना चाहते हैं, बैनर को चेंज कर सकते हैं, आप हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं। मैं मान लीजिए मैं इसे चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये तो उससे रिलेटेड है नहीं, जॉब से रिलेटेड कोई बैनर मैं लगाना चाहता हूँ तो लगा दूँगा। बाकी ये सभी चीज़ों को भी हम हटाएंगे और चेंज करेंगे। ये सब इंस्टाग्राम अकाउंट अपना यहाँ पे आप लगा सकते हैं URL डाल के। जैसे ही URL डालेंगे आपका ये इंस्टाग्राम आप लॉगिन करने के लिए आएगा और फिर आप वहाँ से आप का सारा दिखने लगेगा वहाँ से। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कर लें पहले, आगे बढ़ने से पहले, प्लगइन हम इंस्टॉल कर लें, क्लासिक एडिटर नाम से आता है। ये आपको लिखने में MS वर्ड की तरह सपोर्ट करेगा आपके वेबसाइट पे, और इससे आप अच्छे तरीके से कोई भी पोस्ट लिख पाएंगे। बिल्कुल जैसे MS वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, उसी के तरीके से आप लिख पाएंगे। नहीं तो ऐसा थोड़ा दिक्कत होता है नए लोगों को। तो ये एक्टिवेट कर लीजिए और उसके बाद चलिए साइट पे। और जैसे मान लीजिए अब आपको इस पेज को एडिट करना है, कुछ लिखना है, तो एडिट पे क्लिक कर दिया ऊपर में, और नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा लिखने के लिए। सेम देखिए आ गया ना MS वर्ड की तरह। अब यहाँ पे कुछ भी आप लिखिए और लिख के आप पब्लिश कर दीजिए। तो ये आप इस तरीके से पब्लिश कर सकते हैं लिख के। क्योंकि ये पोस्ट है, क्योंकि ये पेज है, इसमें कैटेगरीज नहीं सेलेक्ट करने के लिए आता। अगर वो पोस्ट रहता तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आता। तो ये देखिए इसमें मैंने जो लिखा वो आ गया। अब कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने वेबसाइट का, जो भी चाहें कलर का भी ऑप्शन रहता है इसमें दिया गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप पोस्ट लिखना, मान लीजिए आप नया पोस्ट कोई ऐड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने वेबसाइट बनाया तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, इसे हम डिलीट कर देते हैं और अपना पोस्ट लिखते हैं। कैसे लिखना होता है, तो एक बार ये डिलीट हो गया तो ऐड न्यू पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे और पोस्ट होम पेज पे आपके आएगा और वो सबसे ऊपर आएगा जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगा, याद रखिएगा वर्डप्रेस में। तो मैं से मान लीजिए हाउ टू गेट योर फर्स्ट जॉब एक पोस्ट लिख रहा हूँ और डेमो पे, और इसमें टाइटल लिखेंगे ऊपर में। उसके बाद नीचे में पोस्ट आप लिखना शुरू कीजिए। आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं यहाँ पे, टूल्स, बोल्ड, इटैलिक्स वगैरह करने के लिए, इमेज फ़ोटो ऐड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए ये, और कुछ फ़ोटो आपको डालना है तो फ़ोटो आप लगा सकते हैं उस हिसाब से। आप चाहें तो जहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं, उसे ड्रैग भी कर सकते हैं उधर और फिर से पब्लिश कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए पब्लिश हो गया। फीचर इमेज भी आप लगा सकते हैं। देखिए फीचर इमेज मैंने लगाया साइड से। देखिए मैं आपको फिर से यहाँ पे अपडेट करके दिखाता हूँ। कुछ और चीज़ें यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ इसमें, और अब ऐड कर दिया। अब ये देखिए, क्योंकि छोटा दिख रहा था पोस्ट ना, पूरा पढ़ने में देखिए कैसा दिख रहा है पोस्ट। ये हो गया, बिल्कुल पोस्ट की तरह दिख रहा है ना, ब्लॉग पोस्ट की तरह। तो सेम, और ये जो है फीचर इमेज है, तो इसे मैंने नीचे से लगाया था। अब नीचे जो ऑप्शन है वो सबसे बॉटम में राइट साइड में वहाँ से लगा सकते हैं। आप इन पेजेस को भी, इन फ़ोटो को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। आप रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग कोई भी फ़ोटो, या अपलोड कर सकते हैं। तो मैं जॉब से रिलेटेड एक फ़ोटो यहाँ पर लगा देता हूँ। जो टेक्स्ट मेंशन है उसे भी आप मिटा के कुछ और लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें। तो ऐसे भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और इसी तरीके से बेसिकली थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, तो सब में थोड़ा थोड़ा अलग रहता है थीम्स में। ऐसा नहीं कि आपको एक वेबसाइट बना दो तो आप हर पे वही रहेगा, अलग रहता है। आपका अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है। ये चीज़ें आप चाहे तो हटा सकते हैं यहाँ पे, और हटा के जब आप पोस्ट लिखेंगे ना लेटेस्ट, वो सब यहाँ पे आने लगेगा आपका फीचर इमेज के साथ। तो ये बेसिकली अभी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है, इसलिए ऐसा आ रहा है। मैं चाहूँ तो उसमें अगर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ तो उस टाइप का हो जाएगा। और ये देखिए इस टाइप से आपका जो है वेबसाइट तैयार हो गया और कोई भी इसे पढ़ सकता है।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सीखने को मिला होगा कुछ। तो गाइज आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, आप सब कुछ सीख गए होंगे फ्रॉम द स्क्रैच की एक ब्लॉग या वेबसाइट कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो ट्यूटोरियल को देख के अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और नीचे मैंने बेस्ट ऑफर ब्लू होस्ट का मैंने दिया हुआ है, जिससे आप अभी परचेस करेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर डिस्काउंट मिलेगा। नीचे लिंक पे क्लिक करके जाइए और बेस्ट ऑफर ब्लू होस्ट की तरफ से मजे उड़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।